दोस्तों, कभी कभी जिंदगी ऐसी घटनाएं सामने लाती हैं जिन्हें सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत है। एक ऐसी सच्चाई जो न सिर्फ डरावनी है बल्कि हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि इंसानियत के नाम पर हम कहां खड़े हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं यशश्री शिंदे की दर्दनाक दास्तान। एक ऐसी मासूम और होशियार लड़की जिसने सिर्फ 19 साल की उम्र में अपनी जान गंवा दी। उसकी मौत कोई हादसा नहीं थी बल्कि एक बदले की आग थी जिसे अंजाम दिया दाऊद शेख नाम के शख्स ने। दोस्तों सोचिए, एक मासूम लड़की जिसके सपने थे पढ़ाई करने के, आगे बढ़ने के, अपने परिवार का नाम रोशन करने के, लेकिन उसकी मासूमियत को गलत इरादों वाले इंसान ने शिकार बना लिया। उसके साथ जो हुआ उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहानी शुरू होती है साल 2018 से। उस समय यशश्री सिर्फ 11वीं क्लास की स्टूडेंट थी। वो पढ़ाई में तेज थी और टीचर्स की फेवरेट भी। घर वालों का सपना था कि बेटी पढ़ लिख कर एक बड़ी नौकरी करे और यशश्री खुद भी ऐसा ही चाहती थी। लेकिन जिंदगी ने उस वक्त ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। उसी स्कूल में काम करता था एक शख्स, दाऊद शेख। उम्र में वो यशश्री से काफी बड़ा था। काम उसका मामूली था, स्कूल बस चलाना। लेकिन जब उसने पहली बार यशश्री को देखा तो उसकी मासूमियत और खूबसूरती पर फिदा हो गया। उसके दिल में मोहब्बत नहीं बल्कि गलत इरादे थे। वो उम्र का फर्क भूल गया और ठान लिया कि किसी भी तरह यशश्री को अपने जाल में फंसाना है। कुछ दिनों तक दाऊद मौका ढूंढता रहा और फिर एक दिन जब यशश्री स्कूल से घर लौट रही थी, उसने उसका रास्ता रोक लिया। उसने सीधे सीधे इजहारे मोहब्बत कर डाला। उस वक्त यशश्री की उम्र सिर्फ 14-15 साल थी। प्यार का सही मतलब तक नहीं समझती थी। मासूमियत में उसने हाँ कर दी और यहीं से शुरू हो गई उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। अब दोनों अक्सर स्कूल की छुट्टी के बाद मिलते, कभी बाइक पर घूमते, कभी घंटों बैठकर बातें करते। धीरे धीरे फोन पर भी लंबी बातें शुरू हो गई। यशश्री को लगता कि यह सच्चा प्यार है, लेकिन असलियत में यह शरीर की भूख और शोषण का खेल था। करीब 5-6 महीने बाद दाऊद ने अगला कदम उठाया। वो यशश्री को अपने साथ एक होटल ले गया। वहां दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। यशश्री को उस समय अंदाजा तक नहीं था कि यह सब उसके भविष्य को किस अंधेरे में धकेल रहा है। यह सिलसिला एक बार का नहीं था। बार बार अलग अलग जगह मिलते और यह सब होता रहा। लेकिन दोस्तों, माता पिता अपनी संतान में सबसे छोटे बदलाव भी पकड़ लेते हैं। धीरे धीरे घर वालों को यशश्री के व्यवहार में अंतर नजर आने लगा। उन्होंने बेटी से सवाल किए, समझाया, डांटा, लेकिन यशश्री उस वक्त अपने रिश्ते को सच्चा मान रही थी और उसने किसी की एक न सुनी। आखिरकार जब घर वालों को पक्का पता चला कि यशश्री और दाऊद होटल में मिलते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। परिवार ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, क्योंकि यशश्री नाबालिग थी और दाऊद ने उसके साथ संबंध बनाए थे। पुलिस ने दाऊद शेख को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। लेकिन जेल जाने से दाऊद का गुस्सा और बढ़ गया। वो खुद को बेगुनाह मानता रहा और सारा दोष यशश्री पर डालने लगा। उसने कसम खाई कि जेल से छूटने के बाद वो यशश्री को सबक सिखाएगा, वो सबक जो उसकी पूरी जिंदगी छीन लेगा। दोस्तों, यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि अगले कुछ साल बाद दाऊद जेल से बाहर आया और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, यशश्री से बदला। 2019 में जेल जाने के बाद दाऊद शेख ने कई साल वहीं बिताए, लेकिन जेल में रहते रहते उसकी नफरत और जहर और भी गहरा होता गया। कुछ साल बाद दाऊद जेल से बाहर आ गया। रिहाई के बाद वो सीधे अपने गांव कर्नाटक चला गया। लेकिन बदले की आग ठंडी नहीं हुई थी। उसे सिर्फ एक ही चीज सता रही थी, यशश्री। उधर यशश्री अब बड़ी हो चुकी थी। वो कॉलेज जाकर बीकॉम की पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे एक प्राइवेट कंपनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी भी मिल गई। लगभग 5 साल बीत गए थे। इस बीच उसने अपनी जिंदगी को नॉर्मल बनाने की पूरी कोशिश की। माँ बाप को लगा कि अब बेटी ने पुराने रिश्ते को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक दाऊद ने यशश्री को कॉल किया। इतने सालों बाद बॉयफ्रेंड का नाम मोबाइल स्क्रीन पर देखकर यशश्री का दिल धड़क उठा। उसने कॉल उठाया। शुरू में थोड़ी हिचकिचाहट थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों में बातें शुरू हो गई। शायद यशश्री के दिल में कहीं ना कहीं वो पुराना लगाव अब भी बाकी था, या फिर उसने सोचा कि इतने साल बाद शायद दाऊद बदल गया होगा। लेकिन दोस्तों, शैतान कभी नहीं बदलता। अब दोनों फिर से फोन पर लंबी लंबी बातें करने लगे। दाऊद बार बार कहता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं,
मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। धीरे धीरे उसने यशस्वी को मिलने के लिए राजी कर लिया। उसने कहा, एक बार मिल लो, सब ठीक हो जाएगा। यशस्वी भी इस सोच में थी कि शायद अब सब नॉर्मल हो सके। उस दिन 25 जुलाई की सुबह यशस्वी ने घर वालों से कहा, मैं एक दोस्त से मिलने जा रही हूं। समय था सुबह करीब 10:30 बजे। वो घर से निकली, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटी। शाम होने लगी, रात होने लगी, लेकिन यशस्वी का कोई पता नहीं चला। परिवार बेचैन था। कई बार फोन मिलाया, कॉल लगी भी, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। मैसेज भी भेजे पर कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार परिजनों ने थाने जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने भी तुरंत सर्च शुरू की, लेकिन 2 दिन बाद जो खबर आई उसने सबको हिला दिया। 27 जुलाई को रेलवे स्टेशन के पास घनी झाड़ियों में लोगों ने एक लाश देखी। लाश बुरी हालत में थी, पहचानना मुश्किल था। कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर गहरे जख्म थे, शरीर पर कई चोटों के निशान थे। सबसे डरावनी बात, लाश को कुत्ते नोच चुके थे। पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शुरू में तो कोई नहीं कह पा रहा था कि यह लाश किसकी है, लेकिन जब परिजनों को बुलाया गया और कपड़े दिखाए गए तो उन्होंने पहचान लिया कि यह उनकी बेटी यशस्वी शिंदे की लाश है। माँ बाप बुरी तरह टूट गए। जिस बेटी को सुबह हंसते हुए घर से विदा किया था, अब उसकी लाश उनके सामने थी। पुलिस ने तुरंत यशस्वी का मोबाइल खंगाला। कॉल डिटेल्स में सबसे ज्यादा नंबर किसका था? दाऊद शेख का। दोनों घंटों घंटों बातें करते थे और यही साबित करता था कि हत्या के पीछे सिर्फ एक नाम है, दाऊद शेख। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर 25 जुलाई को वो काली रात कैसे घटी? उस दिन जब यशस्वी घर से निकली थी, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपनी मौत की ओर बढ़ रही है। पुलिस की जांच में सामने आया कि यशस्वी सीधे दाऊद से मिलने गई थी। दोनों रेलवे स्टेशन के पास एक सुनसान जगह पर मिले। शुरुआत में थोड़ी बातचीत हुई। दाऊद ने अपने पुराने दिनों का हवाला देते हुए कहा, मैं तुमसे अभी बहुत प्यार करता हूं, तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी रहोगी। लेकिन जब यशस्वी ने कहा कि अब मैं वही मासूम लड़की नहीं रही, मेरी जिंदगी बदल चुकी है, तो दाऊद के भीतर का जहर फूट पड़ा। उसने यशस्वी पर अचानक हमला कर दिया। पहले घूंसों और थप्पड़ों से पीटा, फिर पास पड़े पत्थरों से उसके शरीर पर वार करने लगा। यशस्वी चिल्लाई, रोई, रहम की भीख मांगी, लेकिन दाऊद पर उस वक्त सिर्फ नफरत और बदले का भूत सवार था। उसने उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि हड्डियां तक टूट गईं। तेज धार हथियार से कई बार वार किए और उसकी इज्जत तक को तार तार कर दिया। दोस्तों, यह हत्या नहीं थी, ये एक खूनी तांडव था। जब यशस्वी ने दम तोड़ दिया तो दाऊद ने उसकी लाश को झाड़ियों में घसीटकर फेंक दिया। सोचा कि शायद कोई पहचान ना पाए, लेकिन किस्मत से कुछ ही दिन बाद वहां लोगों ने लाश देख ली और सच सामने आ गया। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और कॉल डिटेल सामने आई, पुलिस ने साफ साफ कह दिया कि इस हत्या के पीछे सिर्फ एक नाम है, दाऊद शेख। लेकिन दिक्कत यह थी कि हत्या के बाद से ही दाऊद फरार था। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ था। पुलिस ने कई टीमें बनाई। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, गांव, शहर, हर जगह तलाश की गई। यहां तक कि उसके जानकारों और रिश्तेदारों से भी पूछताछ हुई, लेकिन दाऊद जैसे हवा में गायब हो गया। पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी। सीसीटीवी फुटेज में यशस्वी और दाऊद दोनों एक ही इलाके में दिखे थे। सबूत सीधे उसी की ओर इशारा कर रहे थे। आखिरकार पुलिस ने दाऊद को कर्नाटक से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि यशस्वी ने मुझे जेल पहुंचाया था, जबकि यह सब उसकी मर्जी से हुआ था। उसी गुस्से में मैंने उसकी जान ले ली। मुझे कोई अफसोस नहीं। दोस्तों, यशस्वी की कहानी हमें बताती है कि प्यार में कभी कभी धोखा, नफरत और मौत भी छुपी हो सकती है। दाऊद शेख ने अपने प्यार को इतनी बर्बरता में बदल दिया कि कोई भी इंसान ये कहानी पढ़कर हिल जाए। हमारी सिर्फ एक ही कोशिश होनी चाहिए, अपने बच्चों को प्यार, विश्वास और सुरक्षा का सही मतलब समझाना, और समाज के रूप में हम ये सुनिश्चित करें कि ऐसे अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचने से पहले रोका जाए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी क्राइम स्टोरीज आपको समय समय पर मिलती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि और लोग जागरूक हों।